हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल सेल्फ क्रिएशन में। जैसा कि आप थंबनेल से जान ही गए हैं कि आज हम जानेंगे रेखा के बारे में, एक्ट्रेस रेखा के बारे में। इनका नाम ही काफ़ी है इनके व्यक्तित्व को बयां करने में। रेखा गणेश, जो कि रेखा नाम से प्रख्यात है, हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकार हैं जो कि मुख्यतः हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। अपनी पर्सनैलिटी और हिंदी फिल्मों में बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली रेखा ने अपनी करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो से हुआ था। वो अपने लुक्स के लिए हमेशा चर्चे में रही और 1970 तक आते आते अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। रेखा ने अपने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। रेखा ने अपने करियर के दौरान कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदारों को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया है, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा भी कहा जाता है। उमराव के लिए उन्हें श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे गिरा, लेकिन उन्होंने इसे बरकरार रखने के लिए अपनी मेहनत से भी ज्यादा काम किया और लोगों के दिलों में, दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी। साल 2010 में उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। आइए इसी क्रम में अब जान लेते हैं इनकी कुछ पर्सनल लाइफ। रेखा का जन्म चेन्नई में तमिल अभिनेता जेमी गणेश और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पवल्ली के यहाँ हुआ। उनके पिता अभिनेता के तौर पर काफी सफल थे और रेखा भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चली। रेखा तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं। वह हिंदी, तमिल और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेती हैं। रेखा ने अपनी पढ़ाई पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। रेखा ने अपने के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उनकी इस लाइन में आने का कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, परंतु परिवार की आर्थिक समस्याओं की वजह से उन्हें इस लाइन में कदम रखना पड़ा। 1990 में रेखा ने दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। अखबार यह भी उड़ी कि उन्होंने 1973 में अभिनेता विनोद मेहरा से शादी की, लेकिन 2004 में सेमी गेटवे के टीवी इंटरव्यू में मुकेश के साथ शादी का खंडन किया और उन्हें अपने इस अखबार से छुटकारा पाया। और रेखा ने मुकेश को अपना वेलविशर बताया। वह भी मुंबई के बांद्रा इलाके में रहती हैं। अभिनेत्री रेखा ने बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगीला रतलाम में से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उनका नाम बेबी भानु रेखा बताया गया। 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू एक सफल कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 1999 से की, जिसमें इनके साथ हीरो राजकुमार थे। उसी साल रेखा ने अपनी पहली फिल्म अनजाना सफर रिलीज की थी। फिल्म में एक किसिंग सीन के विवाद के चलते यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद इस फिल्म को 2 शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। रेखा का अभिनय में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आर्थिक तंगी के
वजह से उन्होंने यह किया और यह उनका बहुत कठिन समय था। 1970 में रेखा की 2 फिल्म रिलीज हुई, तेलुगु फिल्म अम्मा कोसम और हिंदी फिल्म सावन भादो, जो कि बॉलीवुड में इनकी डेब्यू फिल्म मानी जाती है। सावन भादो हिट रही और रेखा को रातों रात स्टार बना दी। इस फिल्म के बाद रेखा को कई फिल्मों में रोल मिलने लगा, लेकिन वह एक ग्लैमर गर्ल से ज्यादा कुछ नहीं थी। उस समय उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी, किस्मत की प्राण जैसे कई फिल्मों में काम किया। इन सब उनकी पहली फिल्म जिसमें उनके परफॉर्मेंस को सराहा गया वह थी अमिताभ बच्चन के साथ 2 अनजाने, जिसमें अमिताभ बच्चन की लालची बीवी का किरदार निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों की तरफ से बहुत ही ठीक ठाक रिस्पांस मिला। फिल्म घर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। यह फिल्म उनके करियर में माइलस्टोन की तरह काम की, जिस फिल्म की वजह से रेखा को आलोचकों और जनता दोनों की तरफ से बहुत ही सराहा गया। यही फिल्म सबसे पहली फिल्म थी जिसकी वजह से उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित किया गया था। उसी साल उनकी एक फिल्म आई मुकद्दर का सिकंदर, वह भी अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। उसके बाद रेखा को सफलता की सीढ़ियां मिलती चली गई। फिल्म मुकद्दर के सिकंदर के बाद रेखा उस समय की सबसे सफल अभिनेत्री रेखा को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है और 2 बार श्रेष्ठ अभिनेत्री और 1 बार श्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड भी मिल चुका है, जिसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे, जिसके बाद रेखा का उनसे पिता और बेटी का रिश्ता बन चुका। यह फिल्म भी सफल हुई और रेखा को उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए सराहा गया। इस फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला ही साथ ही रेखा को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके बाद से अग्रणी फिल्म निर्देशक ने रेखा को और नोटिस किया और उनकी फिल्मों में उनके कास्ट करने की उनकी अमिताभ बच्चन के साथ आई ज्यादातर फिल्में हिट हुई। उनका अमिताभ बच्चन के साथ अफेयर मीडिया में काफी चर्चे का विषय बना रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उसके बाद आई यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में वह अमिताभ और जया बदौड़िया के साथ नजर आई। फिल्म में रेखा ने अमिताभ की प्रेमिका की भूमिका निभाई, तो वहीं जया ने अमिताभ की पत्नी की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने अपनी हिंदी को भी काफी सुधारा, जिसके लिए मीडिया में इनकी काफी तारीफ हुई। 1981 में आई उनकी फिल्म उमराव जान। यह फिल्म उनके करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद भी उनकी फिल्में आई जो काफी हिट रही। 1990 के दौरान रेखा की सफलता में गिरावट हुई। उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया जो कि खास कारोबार नहीं कर पाई और आलोचकों से भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्री भी चर्चित हो गई। इसके बाद उन्होंने
कामसूत्रा, एयरटेल ऑफ लव और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया। खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने काफ़ी अच्छा कारोबार किया और फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में पहली बार रेखा ने मॉडर्न माया का नेगेटिव किरदार निभाया। फिल्म अक्षय कुमार और रवीना टंडन के साथ थी। साल 2000 आते आते उन्होंने फिल्म कम कर दी और कुछ ही फिल्मों में दिखाई देने लगी। इस दौरान वह फिल्म बुलंदी में दिखाई दी। 2001 में वह फिल्म लज्जा में दिखाई दी। फिर वह ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक की मां का किरदार निभाते हुए पर्दे पर दिखाई दी, तो वह फिल्म परिणीति में एक आइटम नंबर भी करती हुई नजर आई। इसी क्रम में आइए जान लेते हैं उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में जिनकी वजह से रेखा को आज भी हम अपने दिलों में बसा कर रखते हैं। उनकी फिल्म सावन भादो, ऐलान, रामपुर का लक्ष्मण, धर्म, कहानी किस्मत की, नमक हराम, प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्मात्मा, दो अनजान, खून पसीना, गंगा की सौगंध, घर, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, खूबसूरत, सिलसिला, उमराव जान, निशान, अगर तुम ना होते और काफी फिल्में की। तो ये थे रेखा से जुड़े कुछ उनकी जिंदगी की कहानियाँ। और अगर ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी किसी और पर्सन या सेलिब्रिटी या फिर किसी पे भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और अपना ढेर सारा प्यार इस वीडियो को दें और हमारे चैनल को। तो थैंक यू फॉर